वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो साथियों सेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लाइक शेयर व परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए साथियों, कल अपना क्वेश्चन क्या था। उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी ने 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो जो कौन सा जीता है, स्वर्ण और रजत। ए और बी, डी अपना डी ऑप्शन सही था। ए और बी दोनों पदक जीते थे, स्वर्ण और रजत पदक दोनों जीते थे। जिसका सबसे पहले जवाब दिया था सरोज कुमारी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया था मंजू कुमारी ने, 3 नंबर पर है वो किशन कुमार ने, और 4 नंबर पर कॉमर्स विद एसके, और यहाँ पर 5 नंबर पर है वो वीरेंद्र सिंह चौहान ने। शानदार साथियों, आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा और टारगेट लेकर चलिएगा। 2023 में है वो सिलेक्शन का टारगेट लेकर चलिएगा और डेली टारगेट वो आप डिसाइड कीजिएगा और उसको अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिएगा साथियों, आप है वो निश्चित सफल होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या अपना, सितंबर माह में जयपुर कला समागम का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया जाएगा। तो यानी कि जयपुर कला समागम का आयोजन है वो किस अकादमी के द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा। राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा है वो इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं बात करूं तो इसकी मंजूरी है वो किसने दी है, मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। जो 3.10 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंदर जयपुर कला समागम के लिए है वो यहाँ पर घोषणा की गई थी बजट के अंदर। ये ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो साथियों लक्ष्मण व्यास है और 1957 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, सरोज कोचर है। जबकि राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, दुलाराम सहारण है। और राजस्थान कला साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, ये बीकानेर में है। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा, जयपुर कला समागम का आयोजन की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, जिसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा, सितंबर 2023 में किया जाएगा साथियों। और जिसकी मंजूरी किसने दी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने है वो इसकी मंजूरी दी है। और वित्तीय स्वीकृति कितनी प्रदान की गई है, 3.10 करोड़ रुपए। और इसका संचालन कौन करेगा, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा है वो इसका संचालन किया जाएगा। आपको बता दूं साथियों ये क्या है, तो जो राजस्थान के जो कलाकार हैं उनको साथियों यहाँ पर बात करें तो कला और कलाकारों को प्रेरित करना, उनका समर्थन करना, उनको एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब राजस्थान कला अकादमी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो राजस्थान कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी, यह आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष वो लक्ष्मण व्यास है, ध्यान रखना लक्ष्मण व्यास है। और जयपुर में इसका मुख्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा तो जयपुर से अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल क्या बनता है। तो देखिएगा जयपुर में और कौन कौन से आयोजन है वो किए जा चुके हैं 2023 के अंदर। तो हम जनवरी से देखें तो 5 से 8 जनवरी 2023 को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ASEAN का आयोजन है वो कहाँ किया गया, जयपुर में। तो 28 से 29 जनवरी 2023 को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज राष्ट्र द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। और 18 से 19 फरवरी 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी जयपुर में। और 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी के द्वारा 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। और ये क्वेश्चन साथियों EOR एग्जाम के अंदर RPSC के द्वारा पूछा गया 48वें रोज शो 2023 के बारे में। अब चर्चा करते हैं आगे। और देखिएगा 21 से 23 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन भी कहां पर किया गया, जयपुर में किया गया। और 13 से 14 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड 20 जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन भी कहां पर किया गया, जयपुर में। और 20 से 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया, जयपुर में। और 23 से 25 अप्रैल 2023 को ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वीं संस्करण का आयोजन भी कहां पर किया गया, जयपुर में। और 28 अप्रैल से 7 मई 2023 को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन भी कहां पर किया गया, ये भी जयपुर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साथियों सेकंड क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार।
छपेगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपना, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में कितने रुपए की वृद्धि की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले देखा था साथियों जो न्यूनतम मजदूरी के बारे में, ठीक है। इस बार अब है वो इसमें वृद्धि कर दी गई है। अब कितने की वृद्धि की गई है, 26 रुपये की वृद्धि की गई है। यानी कि जो श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है उसके अंदर अब 26 रुपये प्रतिदिन है वो यहाँ पर, और यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साथियों चर्चा करूँ तो आपको पता होना चाहिए 20% की मैं बात करूँ, सॉरी 15%, तो 15% मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो आशा सहयोगिनी हैं उनके मानदेय के अंदर 15% की वृद्धि की गई है, ये ध्यान रखना। 20 रुपये की मैं बात करूँ साथियों तो 20 रुपये अपनी जो कौन सी योजना, वाउचर, जो यानी कि जो छात्रा अध्ययनरत है कौन से कॉलेजों में, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो छात्रा अध्ययनरत है उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत 20 रुपये बस किराया दिया जाता है सरकार के द्वारा। और अभी हाल में 26 रुपये है वो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर दी गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं। अब है वो उनके वेतन के अंदर क्या फायदा होगा, कितना है वो फर्क पड़ा है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की मंजूरी किसने दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो मंजूरी दी गई है। और मजदूरी में वृद्धि कितनी हुई है, प्रतिदिन 26 रुपये की बढ़ोतरी है यहाँ पर की गई है साथियों। यहाँ पर मैं बात करूँ विश्लेषण की तो व्यक्तिगत मजदूरी हम देखेंगे कुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। दैनिक मजदूरी में क्या अंतर है और अब इनकी नई मासिक मजदूरी क्या हो जाएगी, तो पूरी चर्चा करते हैं। यहाँ से स्टार लगा रहा हूँ, एग्जाम में साथियों क्वेश्चन छपने वाला है 100%, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कुशल श्रमिक, सॉरी अकुशल श्रमिक है उसकी पहले कितनी थी, 259 रुपये मैंने आपको बताया था साथियों। अब है वो 26 रुपये बढ़ा दिया गया है तो अब 285 रुपये हो गई है उसकी नई मजदूरी, ध्यान रखना। अब उसकी जो मासिक मजदूरी है अकुशल की, वो मासिक मजदूरी हो गई 7,410 रुपये। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर अर्धकुशल श्रमिक की मैं बात करूं तो पहले 271 रुपये थे, अब 26 रुपये और बढ़ाने के बाद में 297 रुपये हो गए। और इनकी मासिक मजदूरी में कितना अंतर आया है, 7,722 रुपये वो अब इनको दिए जाएंगे। कुशल श्रमिक है उनको पहले 283 रुपये दिए जाते थे, अब 26 रुपये और बढ़ाने के बाद में 309 रुपये दिए जाएंगे। और 8,034 रुपये है वो यहाँ पर इनके साथियों दैनिक मजदूरी, मासिक मजदूरी पड़ेगी। और उच्च जो कुशल श्रमिक है उनको पहले 333 रुपये दिए जाते थे, अब 26 रुपये और बढ़ाने के बाद में 359 रुपये हो जाएंगे। और अब है वो 9,334 रुपये इनको है वो यहाँ पर महीने के दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 26 रुपये की। ये तो या क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपसे मजदूरी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जो 26 रुपये बढ़ाने के बाद में अकुशल श्रमिक की मजदूरी कितनी हो चुकी है, अर्ध की कितनी हो चुकी है, कुशल श्रमिक की कितनी हो चुकी है और उच्च कुशल की कितनी हो चुकी है, और मासिक उनके मासिक मजदूरी के अंदर क्या अंतर आया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 14 से 20 अगस्त 2023 तक तमिलनाडु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग ओपन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की इकलौती प्रतिभागी कौन है, तो नाम है इनका गर्विता बलदुआ। गर्विता बलदुआ कहाँ की है, कोटा की है साथियों। कहाँ की है, कोटा की है गर्विता बलदुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग ओपन प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने वाली राजस्थान की इकलौती प्रतिभागी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तमिलनाडु के अंदर। और भारत के अंदर पहली बार है वो अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था तमिलनाडु के अंदर 14 से 20 अगस्त 2023 को, जिसके अंदर राजस्थान की ओर से गर्विता बलदुआ जो कोटा की है उन्होंने यहाँ पर प्रतिभागी की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। योगा सिंह की बात करें तो ये जोधपुर के साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी क्या है, साइकिलिंग खिलाड़ी है। बात करें शताब्दी अवस्थी, तो शताब्दी अवस्थी के बारे में हमने हाल ही में 2 दिन पहले पढ़ा था कि एशियन जो चैंपियनशिप के अंदर है वो यहाँ पर बात करें तो एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई है वो किसने किया है, शताब्दी अवस्थी ने किया है। ध्यान रखना। और इनका खेल मैंने बताया था साथियों 3 खेल हैं इनके, शॉर्टपुट, जेवेलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो। ध्यान रखना। और जयपुर के तन्वी त्रिवेदी की बात भी है, वो कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था तन्वी त्रिवेदी के बारे में। ये उदयपुर के और 8 वर्षीय ये बालिका है। और शतरंज विश्व जो 7वीं पूर्वी एशियाई शतरंज चैंपियनशिप उसके अंदर वो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग ओपन प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु जो भारत में पहली बार है वो इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था, 14 से 20 अगस्त 2023 को। जिसमें शामिल खिलाड़ी कितने हुए थे, 10 देशों के 100 खिलाड़ी है वो इसके अंदर शामिल हुए थे। जिसमें से गर्विता बलदुआ इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। पूछा जा सकता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि गर्विता बलदुआ जो कोटा की रहने वाली है,
ये साथियों किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर सर्फिंग खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाने वाला प्रदेश का पहला संस्थान कौन सा होगा, तो ये साथियों आईआईएम उदयपुर होगा। आईआईएम उदयपुर, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, आईआईएम उदयपुर। अब यहाँ पर कौन सी ऑनलाइन एमबीए, एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एमबीए, यहाँ पर देख सकते हैं एमबीए, तो यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और आईआईएम उदयपुर कहाँ पर है, अपनी ये जो आईआईएम इसकी फुल फॉर्म क्या है साथियों, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इससे संबंधित, तो देखिएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स, यानी कि ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स, यानी कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साथियों जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्स है, कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स, कौन सा कोर्स, ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाने वाला राजस्थान का एकमात्र, यानी कि राजस्थान का पहला संस्थान कौन सा है, आईआईएम उदयपुर, ध्यान रखना। ये कोर्स की अवधि 2 वर्ष रहने वाली है। फैक्ट की बात यह कि देश का तीसरा आईआईएम है साथियों जो ऑनलाइन कोर्स करवाएगा। इससे पहले आईआईएम इंदौर व दूसरा कोझिकोड के द्वारा है वो यह कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसकी स्थापना बात करें, आईआईएम उदयपुर की स्थापना 2011 में होती है। इसके वर्तमान में निदेशक प्रोफेसर अशोक बनर्जी है। और ग्लोबल रैंकिंग की बात करें आईआईएम उदयपुर की तो 81वीं रैंकिंग है, यानी टॉप 100 के अंदर शामिल आती है इसकी रैंकिंग। ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय विविधता सम्मान समारोह में संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार किसे दिया गया, तो बात करें तो किसको दिया गया, डॉक्टर संकल्प मिश्र को। डॉक्टर संकल्प मिश्र को यह अवार्ड दिया गया, जो कहाँ के, जयपुर के रहने वाले हैं साथियों। मैंने कल ये आपको बताया था, परसों आशा रानी सुमन और शीला अशोका, इन दोनों को हाल ही में राजस्थान की हैं साथियों। बात करें तो आशा रानी सुमन है वो अलवर की और शीला अशोका जोधपुर की। हम बात करें तो इनको जो 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो दिया जाएगा 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। लगा लीजिएगा स्टार्ट, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, आशा रानी सुमन और शीला अशोका। सतीश पूनिया की बात करूं तो साथियों हाल में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो यहां पर मैं बात करूं तो ट्री जो यहां पर सम्मान है वो दिया गया था। तो कौन सा अवार्ड दिया गया था, करेक्टर ट्री सम्मान। कौन सा, करेक्टर ट्री सम्मान है वो सतीश पूनिया को, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा संस्कृति नहीं भाई, संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया, डॉक्टर संकल्प मिश्र को, जो जयपुर के हैं। कब किया गया, 31 अगस्त, आज ही के दिन है वो विश्व संस्कृत दिवस पर है वो यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाएगा। और कहाँ पर, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और बी.डी. कल्ला कौन है, शिक्षा मंत्री है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और कौन से विभाग के मंत्री, ये कमेंट के माध्यम से बताना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, प्रदेश में वात्सल्य फोस्टर केयर अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया। अच्छे से मैंने आपको है वो बताया था, तो कौन सा है, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सहकारिता विभाग। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट के माध्यम से बताना है साथियों। और आगे देखिएगा। और सेशन साथियों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।